जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल के बेहद ही खास नेता संजय सिंह के खिलाफ में दोस्तों कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, डिफेमेशन का केस चल रहा है, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में भी उनको लपेटा गया था और आज एक बहुत बड़े मामले में ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। इस बाबत कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ में वारंट भी जारी किया जा चुका है पहले, और जमानत पर पैसा देकर के एक तरीके से जो मुचलका भरना पड़ता है उस पर संजय सिंह ऑलरेडी जमानत पर बाहर हैं और अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इस मामले में अब कोर्ट से एक बहुत बड़ा अपडेट है। कल ही मैंने एक संजय सिंह पर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें संजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां की थी, चुनाव आयोग के खिलाफ में बेहद ही अपमानजनक और घटिया टिप्पणियां की थी, उनके खिलाफ में कोर्ट की अवमानना का केस चलवाने की मांग की जा रही थी। और अब इस बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। संजय सिंह के खिलाफ में दर्ज मामले में कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले जो कोर्ट में सुनवाई हुई आज, जो भी कोर्ट में कुछ हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मामला क्या है। दरअसल ये मामला साल 2021 का है। 13 अप्रैल को यह मामला दर्ज होता है और संजय सिंह के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान बंदुआकला थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक जनसभा को संबोधित किया था, एक रैली को आयोजित कर दिया था और पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह के साथ साथ 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ में मुकदमा ऑलरेडी दर्ज किया हुआ था। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में आयोजित की गई थी संजय सिंह की तरफ से। वैसे भी आम आदमी पार्टी की यह हॉबी बन चुकी है कि कानून तोड़ना इनकी फितरत है, इन्हें मजा आता है कानून तोड़ने में। फिर चाहे भले ही इनके खिलाफ में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसकी फेरिस्त भले ही लंबी होती चली जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस मामले में जो दूसरे तमाम आरोपी थे उनको पहले कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। संजय सिंह लगातार इस मामले में गैर हाजिर रहे, कोर्ट की तरफ से कई सारे समन भेजे गए, लेकिन इनके ऊपर तो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था। सत्ता के नशे में ये चूर थे। ये तो कोर्ट के समन को या फिर जांच एजेंसियों का जो समन आता है उन्हें तो जूते की नोक पर रख करके रखते हैं। तो कई बार इन्हें समन भेजा गया, ये गैर हाजिर रहे और उसके बाद में जज साहिब ने आनन फानन में इनके खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में खुद जाकर के आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर किया। आप लोग समझिए कि पहले कोर्ट की तरफ से इन्हें तमाम समन भेजे गए, कोर्ट बार बार इन्हें बुलाता रहा कि कोर्ट में आइए, आपके इस मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन संजय सिंह इतने ज्यादा सत्ता के नशे में धुत थे कि कोर्ट को वो दरकिनार करते रहे, यानी कि इग्नोर करते रहे। फिर उसके बाद में समन जारी होता है और फिर जो गिरफ्तारी का वारंट है दरअसल वो जारी होता है और फिर संजय सिंह भागे भागे आत्मसमर्पण करते हैं, जिसके बाद में उन्हें 20,000 रुपए की 2 जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया जाता है कोर्ट की तरफ से। पुलिस की जांच इस मामले में लंबे समय से चल रही है और अब मैं आता हूं कोर्ट से क्या बड़ी खबर है इस मामले पर। दोस्तों आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी थी संजय सिंह के खिलाफ में जो ये मामला चल रहा है, आचार संहिता के उल्लंघन का मामले पर जो MP MLA कोर्ट है आज उसने इस सुनवाई को टाल दिया है। दरअसल एक वकील है, एक एडवोकेट है जिनका अचानक से निधन हो गया, जिसके कारण सुनवाई को स्थगित करना पड़ा और अब इस मामले में जो अगली तारीख दी गई है वो 18 दिसंबर दी गई है। यानी कि संजय सिंह के लिए अगर वो इसे फौरी राहत के तौर पर देख लें तो मान सकते हैं कि उनको राहत मिल गई है। लेकिन अपने देश में एक कहावत खूब प्रचलित है कि बकरे की अम्मा कब तक प्रसाद चढ़ाएगी, एक ना एक दिन तो उसकी बलि चढ़नी ही है। तो संजय सिंह के खिलाफ में जो ये मामला दर्ज है, जो संजय सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया हुआ है, इसके बेसिस पर जो ये मामला दर्ज है, अब 18 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी और मुमकिन है कि संजय सिंह के खिलाफ में कोई सख्त आदेश कोर्ट की तरफ से आ सकता है, क्योंकि पहले ही संजय सिंह के खिलाफ में इस मामले में एक बार जो गिरफ्तारी का वारंट है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है कोर्ट की तरफ से। फिर जाकर के खुद ही सरेंडर करते हैं संजय सिंह और 20-20 हजार रुपए की 2 जमानत का मुचलका भी भरते हैं और उसके बाद में जमानत पर बाहर रहते हैं। तो दूसरे मामलों की ही तरह चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, दिल्ली के शराब घोटाला मामले का मामला हो,
या फिर यह आचार संहिता का मामला। संजय सिंह जमानत पर ही बाहर चल रहे हैं राहुल गांधी की तर्ज पर। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ में बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं, उन्हें उनके ऊपर हमेशा ही गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहती है, तो संजय सिंह भी जमानत पर बाहर हैं। आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आप कह लीजिए कि संजय सिंह के जो राजनीतिक सितारे हैं शायद अभी उतने गर्दिश में नहीं हैं, लेकिन संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं इस मामले में। और अब दिलचस्प होगा ये देखना कि 18 दिसंबर को संजय सिंह के इस मामले में क्या होता है। कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है, क्या संजय सिंह के खिलाफ में जो है कोर्ट सख्त एक्शन लेगा और उसके बाद में संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन दाखिल कर देंगे। मसलन अभी संजय सिंह 18 दिसंबर का इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले मुमकिन है कि संजय सिंह के खिलाफ में एक अवमानना का केस भी दर्ज हो जाए। अवमानना का केस इसलिए दर्ज हो जाएगा क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ में इन्होंने बेहद ही अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां की हैं। न सिर्फ कोर्ट के अवमानना की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर डिफेमेशन सूट यानी कि मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। क्यों दर्ज किया जा सकता है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में इन्होंने बहुत ही असंवेदनशील टीका टिप्पणियां की हैं। संजय सिंह ने ज्ञानेश कुमार का नाम बिगाड़ते हुए उनको अज्ञानेश कुमार कह डाला। अब सीधे तौर पर यह कह डाला कि अज्ञानेश कुमार को बिल्कुल भी जो चुनाव का प्रोसीजर होता है उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इतना ही नहीं, यहां तक संजय सिंह ने कह डाला था कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है वो प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है। आप लोग समझिए, सुप्रीम कोर्ट इस बाबत ऑलरेडी फैसला दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे चुका है एसआईआर की प्रक्रिया को, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है। संजय सिंह राजनीतिक जो रोटियां सेकने में इतने ज्यादा मदमस्त हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आया कि एक संवैधानिक संस्था पर और एक संवैधानिक पद पर बैठे जो है शख्स के खिलाफ में उनकी ये टिप्पणी किस तरीके की जो है राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगी, ये संजय सिंह भूल गए थे। और वैसे भी संजय सिंह की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी की आदत रही है थूक करके चाटने की। अगर कल को आकर के संजय सिंह ज्ञानेश कुमार से अगर हाथ जोड़ करके माफी भी मांगते हुए दिखाई देने लगे तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का और दिल्ली के जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं जो अक्सर इस तरीके के विवादों में घिरे रहते हैं, इनका एक इतिहास रहा है थूक कर चाटने का। आकर के फिर से जो है माफी मांग लेंगे जब डिफेमेशन का सूट फाइल किया जाएगा, मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। तो संजय सिंह के खिलाफ में मुकदमों की एक बहुत लंबी लिस्ट है और संजय सिंह कई मामलों पर जमानत से बाहर हैं, कई मामलों में इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और जब इनके खिलाफ में कानूनी हंटर चलेगा तो वही एक राजनीतिक रोना रोते हुए दिखाई देंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, यानी कि राजनीतिक षड्यंत्रकारी, ये सारे एक्शन बताने लगेंगे जो भी इनके खिलाफ में ले जाएंगे। मसलन अभी आज अगर हम देखें तो संजय सिंह को राहत मिलती हुई दिखाई दी, क्योंकि 18 दिसंबर के लिए अब संजय सिंह के खिलाफ में चल रहे इस मुकदमे पर सुनवाई को टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब 18 दिसंबर को इस मामले में तमाम दलीलें जो है सुनी जाएंगी और मुमकिन है कि संजय सिंह के खिलाफ में ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश आ सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।